हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपके लिए साइंस का ऑन शॉट लेके आया हूँ। आज का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं सभी पॉइंट को लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चैप्टर के संबंधित सभी क्वेश्चन का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान एक समान रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान एक नियत यानी समान रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का समान रूप। मतलब एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। उदाहरण के लिए देखिए, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये गलत समीकरण है। यहाँ पे Fe की संख्या 1 है और यहाँ पे Fe की संख्या 3 है। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे और 3Fe बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे 3Fe है। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है और यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लगा देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 4 ऑक्सीजन लगाएंगे तो यहाँ पे H2 कितना हो गया, 4 2 8। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4H2 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 3Fe प्लस 4H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है यह आपको पूछ लेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ का आपस में जोड़ना। इसे इसकी परिभाषा क्या है, दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH2 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है, CO प्लस H2O गिव्स CaOH2 का होल ट्वाइस। अगला पॉइंट देखते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसमें टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट के किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या होता है, किसी एक की जगह पे दूसरा आ जाता है। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, नहीं हटा देता है। जैसे यहाँ पे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयन आपस में बदलते हैं। जब दो यौगिक अपने आयन आपस में बदलते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 है, तो Na किससे आयन चेंज कर दिया, SO4 से BaSO4 से, तो बेरियम सल्फेट हो गया प्लस Na किससे आपस में एक्सचेंज कर लिया है, Cl से, क्लोराइड से, तो क्या बना लिया, NaCl। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना लिया। मतलब जब दो यौगिक आपस में ही आयन अदल बदल लेते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CO2 2CO।
इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का हटना होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन का हटना होता है। जैसे देखिए CO+H2, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, उसके बाद क्या हुआ Cu+H2O, यहाँ ऑक्सीजन हट गया CO से। देखिए यहाँ CuO था और यहाँ पे क्या हो गया, CO अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नवा टॉपिक क्या है, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग किस तरह लगता है? एक क्वेश्चन इससे आता है कि जंग को हटाने की क्या विधि है। पहला क्या है, उसको पॉलिश करके, ठीक है, और दूसरा पेंट करके, तीसरा उस पर ग्रीस या तेल लगा के जंग को हटा सकते हैं। ये 3 विधि है जंग से बचाने की। इसका समीकरण क्या हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का, 4Fe + 3O2 + XH2 गिव्स 2FeO3 + .XH2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बोर्ड में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है इससे। लास्ट टॉपिक है हमारा दहन अभिक्रिया। दहन मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2 प्लस ऊष्मा। मेथेन से जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2O मतलब जल निकला और उसके साथ ऊष्मा भी निकली। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं सब पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, लिस्ट में जाकर इस चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँ, उसको आपको देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, पॉइंट्स पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पॉइंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।